नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानने वाले हैं, जिसका पूरा नाम है एस्कुलस हिपोकैस्टिनम। तो आज मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से एस्कुलस हिपोकैस्टिनम को हम लोग पाइल्स यानी बवासीर या हेमरॉइड्स के केस में हम लोग अपना यूज में ले सकते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ, पूरी जानकारी मिलने वाला है आज आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों एस्कुलस हिपोकैस्टिनम एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। इसका जो पौधा है वो ज्यादातर मिडिल एशिया में देखने को मिलता है। इंडिया में भी कल्टीवेट किया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। इंडिया में ज्यादा मात्रा में ये इंपोर्ट ही करवाया जाता है और इसका पौधा कुछ इस तरह का दिखता है और इसका जो नट आप देख रहे हो उसी को एक्सट्रैक्ट करके इसका मदर टिंचर बनाया जाता है और उसी को पोटेंटाइज करके सेंटीसिमल स्केल में भी इस दवा को अवेलेबल करवाया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा, जो कि आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का एस्कुलस मदर टिंचर मंगवा सकते हो। WSI, डॉक्टर रेकबेक, SBL या कोई लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी आप ले सकते हो। सभी दवाएं लगभग सेम ही होती है। और अब बात करते हैं इस दवा का फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, एक हर्बल दवा है, जिसके कारण इसका अंदर कुछ एल्कोलॉइड्स होते हैं। उसमें से जो मेन एल्कोलॉइड्स है उसका नाम है फ्लेवोन एंड एस्कुलुलिन, जो कि एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रदान करता है एस्कुलस हिप मदर टिंचर को। और इसी के कारण एस्कुलस हिपोकैस्टिनम का एक बहुत बढ़िया रोल देखा गया है पाइल्स या बवासीर जैसे कंडीशन को सॉल्व या ठीक करने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसका स्पेयर ऑफ एक्शन के बारे में कि ये दवा कहां कहां असर डालती है हमारा शरीर में। तो इसका जो सबसे पहला और जो प्रमुख एक्शन देखने को मिलता है वो है पाइल्स या हेमरॉइड जैसे कंडीशन में इसका सबसे बढ़िया रिजल्ट देखा गया है। और अगर किसी में अगर पाइल्स डेवलप हो गया हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, या फिर इंटरनल पाइल्स हो या फिर एक्सटर्नल पाइल्स हो या फिर ब्लीडिंग पाइल्स हो या फिर नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, आप एस्कुलस मदर टिंचर को अपना यूज में बिल्कुल रख सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि अगर हमें पाइल्स डेवलप हो जाता है तो उसका ऑपरेशन के अलावा दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा एकदम नहीं है कि पाइल्स का सोल्यूशन ऑपरेशन ही है, क्योंकि मैं ऐसा बहुत लोगों को जानता हूं जिन लोगों को ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं मिला है, रिकरेंट पाइल्स बनने लगे उन लोगों में, और फिर वो एट लास्ट होम्योपैथी के पास आए और होम्योपैथी में उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। और अगर मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो मैं एस्कुलस मदर टिंचर को काफी यूज करता हूं। 80% पाइल्स की केसेस में इस दवा को मैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल यूज करता हूं। जहां पेशेंट का पाइल्स में सूजन आ जाता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है बट ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, लेकिन पेन की अगर बात करें तो एकदम अनबियरेबल पेन होता है। एस्कुलस का पेशेंट पाइल्स के कारण ना ही ठीक से चल फिर पाता है और ना ही हम लोगों की तरह कुर्सी पर कंफर्टेबली बैठ पाता है। इसका पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जैसे कि कोई उसका रेक्टम में हथौड़ा मार रहा है। तो कहने का मतलब दर्द के कारण पेशेंट को चलने फिरने उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा पेशेंट का रेक्टम में खुजली या जलन भी देखने को मिलता है और ये खुजली और जलन पेशेंट को मोशन से आने का बाद बढ़ जाता है और इसी के साथ पेशेंट को बहुत ही सीवियर कब्ज रहता है और यही कब्ज के कारण पेशेंट को कमर दर्द और पेट दर्द भी होते हुए देखा गया है। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण से होने वाली कमर दर्द में भी एस्कुलस हिप का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा गया है और यही कॉन्स्टिपेशन पाइल्स का एक सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है। और भी कई सारे कारण होते हैं जिसे अगर आपको जानना है तो फिर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके कॉन्स्टिपेशन वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा। 2 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिपेशन का ऊपर। आप दोनों वीडियोस को एक बार पूरा देखिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का जो जो कारण होता है वो सभी कारण इनडायरेक्टली पाइल्स का भी कारण होता है। तो अगर आपको पाइल्स है तो फिर आप वो दोनों वीडियोस बिल्कुल देखिएगा, या फिर पाइल्स नहीं भी है तो भी आप देखिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर में कभी भी कब्ज या फिर पाइल्स जैसी चीजें ना हो। और इसके अलावा जिन लोगों में वेरिकोस वेन्स जैसी कंडीशन डेवलप हो गई है, पेशेंट के पैर के नसों में स्वेलिंग दर्द का अनुभव होता है, नसें एकदम फूल जाती है, एक हार्ड लंप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। लेकिन ये वेरिकोस वेन्स की केस में तभी काम करेगी जहां वेरिकोस वेन्स के अंदर नसों का कलर पर्पल कलर का हो गया हो, यानी एकदम बैगनी रंग का नसों का कलर हो गया हो, तभी ये काम करेगी। तो दोस्तों ये था कुछ एस्कुलस हिपोकैस्टिनम के बारे में। इसका बहुत अच्छा असर पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, बैकएक और वेरिकोस वेन्स जैसी कंडीशन में पेशेंट को मिलता हुआ देखा गया है। एटलीस्ट मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो इस दवा ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। हालांकि इस दवा के साथ और 1-2 मेडिसिन पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है एज पर पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, चाहे वो एक्सटर्नल पाइल्स हो या फिर इंटरनल पाइल्स हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो या फिर नॉन ब्लीडिंग हो, तो आप बिल्कुल इस दवा को अपना यूज में रख सकते हैं। लेकिन एक बार अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका परिणाम आपको हमेशा अच्छा ही मिलने वाला है। हो सकता है आपका डॉक्टर साहब 1 या 2 मेडिसिन आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और ऐड कर दे आपके लिए, जिसका बेनिफिट फाइनली आप ही को मिलने वाला है। तो हमेशा दोस्तों एक डॉक्टर के गाइडेंस में ही
कोई मेडिसिन लेना सही होता है। और इसका अगर नॉर्मल डोजेस की अगर बात करें तो फिर आपको एस्कुलस हिपोकैस्टिनम मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार हाफ कप पानी में मिलाकर ले लेना चाहिए दोस्तों। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट एस्कुलस हिपोकैस्टिनम मदर टिंचर के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो फिर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।